तो इवन सीबी मैकेनिज्म हम लोग कंडीशन जानने के बाद नेक्स्ट मैकेनिज्म का बात करते हैं। तो मैकेनिज्म जो है इवन सीबी का, दिस इज द 2 स्टेप मैकेनिज्म। तो सबसे पहले स्टेप 1 जो हमारे पास वो किस तरह से होगा, स्टेप 1 नो, इन स्टेप 1 देयर इज द रैपिड डीप्रोटोनेशन, रैपिड डीप्रोटोनेशन, रैपिड डीप्रोटोनेशन फ्रॉम बीटा कार्बन। नो, अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम चूज कर रहे हैं। यहाँ पर सपोज हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से दिया है, ClCl, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और यहाँ पर लगा है हाइड्रोजन। तो दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोजन। ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज द अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज द बीटा कार्बन। तो इस बीटा हाइड्रोजन जो है ये, दिस बीटा हाइड्रोजन इज अब्स्ट्रैक्टेड बाय, पहला स्टेप जो दिस इज द रिवर्सिबल, यहाँ पर C2H5O- जो स्ट्रॉन्ग बेस है, दिस बेस इज अब्स्ट्रैक्टेड दिस प्रोटोन, इस प्रोटोन का अब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटोन का अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर जो फॉर्मेशन हमें दे रहा है दैट इज लाइक दिस। जैसे प्रोटोन यहाँ से निकल के जाएगा तो यहाँ कार्बन के पास रहेगा नहीं, दिस इज कॉल्ड एज कार्बानाइन। मीन्स इन स्टेप 1 द कार्बानाइन इज फॉर्म्ड एज द इंटरमीडिएट, दिस इज द कार्बानाइन। नाउ इन द स्टेप सेकंड, अगर स्टेप 2 का बात करें बेटा हम, तो स्टेप 2 में क्या होगा, यहाँ पर ये जो कार्बानाइन बना है यहाँ पर, दिस कार्बानाइन विल रिमूव दिस फ्लोरीन विच इज द वैड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से क्या बोलेंगे हम लोग, नो, अब ये जो यहाँ पर कार्बानाइन बना है, दिस कार्बानाइन इज द मोर स्टेबल। स्टेबल क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दो क्लोरीन, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक तो यहाँ पर इसके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास क्या बैकेंड डी ऑर्बिटल, तो बैकेंड डी ऑर्बिटल के गाड़ी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा नेगेटिव चार्ज इस क्लोरीन के साथ और इस क्लोरीन के साथ, और ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट, और साथ में क्लोरीन क्या है, माइनस आई इफेक्ट भी है। तो दिस जिसके कारण से जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर कार्बन के ऊपर, दिस इज द हाईली स्टेबलाइज्ड। और जैसे ही ज्यादा स्टेबलाइज्ड है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस नेक्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप। दिस इज द, ये फर्स्ट स्टेप जो था, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड इज द स्लो स्टेप, एंड दिस तो स्लो स्टेप इज कॉल्ड एज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नो, तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ से ये जो है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल अटैक, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल अटैक। जैसे ये इंटरनल अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये जो फ्लोरीन है बैड लिविंग ग्रुप, इसको यहाँ से निकालेगा भी। तो फॉर्मेशन जो हमें देगा यहाँ पर वो किस तरह से देगा, दो क्लोरीन है यहाँ पर, डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन के बीच में, और यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन फ्लोरीन प्लस F-। तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस, व्हेन दिस F- डिपार्ट फ्रॉम दिस कार्बोनाइज, दिस एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग बेस। नो, तो दिस इज द इवन सीबी मैकेनिज्म। तो दो स्टेप में मैकेनिज्म है, पहला स्टेप फर्स्ट है, सेकंड स्टेप जो विच इज द स्लो स्टेप एंड विच इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसके बाद नेक्स्ट हम इसका अगर काइनेटिक्स का बात करते हैं, तो काइनेटिक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किस तरह से इसका हम रेट लिखेंगे भी। तो नेक्स्ट मैकेनिज्म के बाद हम लोग काइनेटिक्स का बात करेंगे, इसका काइनेटिक्स ऑफ इवन सीबी रिएक्शन। तो इवन सीबी का जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेट इक्वल्स टू K इंटू, एक तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड, और साथ में किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बेस के ऊपर। तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, मींस इसका ऑर्डर का अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इवन सीबी इज 2। व्हाट अगर हम लोग बात करते हैं मोलिकुलरिटी का, तो जो मोलिकुलरिटी है इवन सीबी का, तो दिस इज द 1, मींस दिस इज द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। मोलिकुलरिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मींस जो रेट है इसका इवन सीबी रिएक्शन का, द रिएक्शन वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन ओनली बेस। जैसे यहाँ पर हम लोग देखे थे प्रीवियस रिएक्शन में, यहाँ पर जो कार्बानाइन फॉर्म हो रहा था,
तो कार्बानाइन जो दिस इज द स्लो स्टेप, जैसे ही यहाँ पर ये फॉर्मेशन कर रहा है डबल बॉन्ड का, यहाँ से 4 लिविंग ग्रुप F माइनस रिमूव हो रहा था नौ, और फॉर्मेशन क्या मिल रहा था हमें यहाँ पर एल्कीन नौ। तो दिस इज द स्लो स्टेप मींस जो रिएक्शन वेलोसिटी है, ये कार्बानाइन कैसे बना, जैसे ही बेस ने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया है। तो मींस जो रिएक्शन वेलोसिटी है इसका, रिएक्शन वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन बेस। तो जैसे बेस के ऊपर डिपेंड करती मींस दिस इज द यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। तो ऑर्डर जो इस रिएक्शन का दैट इज द 2 एंड दिस इज द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द E1CB रिएक्शन, E1CB मैकेनिज्म।